नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है Realme X3 और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप होम स्क्रीन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। होम स्क्रीन की सेटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दूं। होम स्क्रीन में आपका ये जो लॉक स्क्रीन होता है और ये देखिए, ये जो लॉक खोलने के बाद जो स्क्रीन आती है इसको हम लोग होम स्क्रीन बोलते हैं। होम स्क्रीन में जो ये बैक साइड में आता है इसको हम लोग -1 डिस्प्ले बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये रहा आपका मेन होम स्क्रीन। तो किस तरह से सेट कर सकते हैं जिसमें आइकन वाइकन सबकी सेटिंग आ जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना है। होल्ड करोगे तो सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, सेटिंग पे चले जाना है आपको। सेटिंग पे चले जाओगे तो ये आपका होम स्क्रीन होता है और लॉक स्क्रीन मैगजीन्स भी होता है। तो लॉक स्क्रीन मैगजीन्स की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अब देखिए यहाँ पे होम स्क्रीन मोड, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मोड कौन सा चाहिए। जैसे कि स्टैंडर्ड मोड, स्टैंडर्ड मोड में आपको ऐप ड्रॉअर नहीं मिलता है, सारा एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाता है। जैसे कि मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड में स्विच कर दिया। स्टैंडर्ड मोड में स्विच कर दिया तो आप देखो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा था ना, जिसमें एप्लीकेशन आ रहा था वो नहीं आ रहा, सारा एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, होम स्क्रीन पे आ रहा है। इसके बाद अगर मान के चलो कि आपको यहाँ पे होम स्क्रीन मोड अलग चाहिए तो आप ड्रॉअर मोड रख सकते हो, जो कि पहले वाला मोड था जिसमें मैं नीचे से करता था तो सारा एप्लीकेशन आ जाता था। इसके बाद एक सिंपल मोड होता है, जो थोड़ा बहुत मोबाइल चलाने के शौकीन नहीं होते हैं वो सिंपल मोड रखना पसंद करते हैं। इसमें एप्लीकेशन बड़े बड़े और दूर दूर होकर कर दिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो ये रहा सिंपल मोड। ओके, ये बिल्कुल सिंपल हो गया मोबाइल आपका। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने स्क्रीन मोड को चेंज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे इसको हम नॉर्मल अपना स्टैंडर्ड मोड या फिर ड्रॉअर मोड कर लेते हैं। ड्रॉअर मोड में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब देखिए इसके बाद जो सेटिंग होती है, इसके बाद होता है यहाँ पे डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर। ओके, तो आप ऐप ड्रॉअर में जब जाते हो, यानी कि ऐप ड्रॉअर में जब आप एंटर करते हो तो आपको कीबोर्ड आनी चाहिए स्क्रीन पे या फिर नहीं आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिएगा। मैंने ऑन कर दिया है। आइकॉन पुल डाउन गेस्चर, एक गेस्चर होता है। जैसे कि जब आप किसी ऐसे किनारे से आप इस तरह से ऐसे करते हो ना तो सारा आइकन छोटा हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर करते हो तो जैसे कि मैं ऐप ड्रॉअर मोड पे चला गया। ओके, तो जो मैंने गेस्चर के लिए बताया था ना एक, कि आपका सारा गेस्चर आ जाए, ये देखो ये आपका, ये मैंने अभी सेट किया है। तो इस तरह से आप यहाँ से आइकन ले सकते हो। तो ये वाला सेटिंग था आपका। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट सेटिंग मिलती है वो मिलती है आपको यहाँ पे लॉक होम स्क्रीन लेआउट। ये अगर कर देते हो तो जो भी आपका ये स्क्रीन का आइकन है ना, ये लॉक हो जाएगा, ये मूव नहीं होगा। ओके, अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हो इस सेटिंग को तो आपका जो आइकन होता है वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है। इसके बाद शो ऐप सजेशन, ऐप सजेशन को तो आप बंद ही कर दीजिएगा। ये ऐप सजेस्ट करते हैं आपको कि भैया ये वाला ऐप है, ये वाला ऐप आप चलाते हो तो ये वाला ऐप भी आपको पसंद आएगा। ऐप सजेशन को बंद कर दीजिएगा। ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन, जब भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो फ़ोन में तो वो ऐप होम स्क्रीन पे ऐड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। होम स्क्रीन का मतलब जो आपका मेन होम स्क्रीन था, तो मैंने ऑन कर रखा है, आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। ऐप ड्रॉअर मोड में ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि सारा एप्लीकेशन जो होता है वो ऐप ड्रॉअर के अंदर होता है। ओके, ऐप डिस्प्ले पे होता है। होम स्क्रीन पे अगर ऐड करना है आपको तो आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट, ये तो आपको पता ही होगा कि 4 एप्लीकेशन तो ऐसे ही होते ही हैं। आप चाहो तो 5 का यहाँ पे कर सकते हो, एक रो में 5 एप्लीकेशन होंगे तो एप्लीकेशन थोड़े छोटे हो जाते हैं। आइकन ऑटोफिल, आइकन ऑटोफिल को आप इनेबल और डिजेबल कर सकते हो। आइकन ऑटोफिल का मतलब ये होता है, बहुत सारे आपने मोबाइल में देखा होगा कि किसी का एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन यहाँ होता है और एक एप्लीकेशन यहाँ होता है, बीच में बहुत सारे गैप बन जाते हैं। तो आइकन ऑटोफिल का मतलब यही होता है कि भैया सारे एप्लीकेशन जो है ना ये सही से अरेंज हो जाए, यानी कि आप कहीं भी मूव करो जो बाद वाला एप्लीकेशन हो इसके पीछे जाके चिपक जाएगा, यानी कि लाइन बना के बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह सारे एक साथ रहेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हो। सर्च बार एट होम स्क्रीन बॉटम, सर्च बार स्क्रीन बॉटम का मतलब ये है कि जैसे कि आप ड्रॉअर आप डालते हो तो यहाँ पे एक सर्च बार आ जाता है स्क्रीन के नीचे में। तो आप ये वाला अगर चाहते थे तो आप उसको ऑन कीजिए, और नहीं अगर कर दोगे मतलब बंद कर दोगे तो ऊपर में आ जाएगा ये चीज़। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे ऐप एनिमेटेड स्पीड, ऐप एनिमेटेड स्पीड मतलब ऐप का एनिमेशन जिस तरह से वो खुलता है बंद होता है, तो ये तो नॉर्मल फास्ट ही रखना है आपको। अगर थोड़ा स्लो कर देते हो तो आपको थोड़ा अच्छा दिखता है लुक में। और स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, तो आप देखो यहाँ पे
जब आप होम स्क्रीन पे नीचे की तरफ करते हो तो आपको सर्च का ऑप्शन मिलना चाहिए या फिर नोटिफिकेशन ड्रॉअर मिलना चाहिए। सर्च का ऑप्शन तो आ रहा है भैया, ओके। अभी नोटिफिकेशन ड्रॉअर में कर देता हूँ, तो देखो ऐसे करोगे तो ये नोटिफिकेशन ड्रॉअर आ रहा है। अगर उसकी जगह पे आप सर्च कर देते तो ऐसे करके सर्च आ जाता है, यानी कि आप सर्च कर सकते किसी भी एप्लीकेशन को। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है डबल टैप टू लॉक, यानी कि अगर ये ऑन होगा तो स्क्रीन पे 2 बार टैप करोगे तो लॉक हो जाएगा आपका फ़ोन। डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट, यानी कि जिस ऐप के अंदर अपडेट आई हुई होगी उस पर एक रेड कलर का डॉट आ जाएगा, ओके। तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो आप इसको ऑन करो, वरना इसको तो बंद ही कर दो। इसके बाद ये देखो थीम वॉलपेपर आइकन स्टाइल है, तो इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। और ये जो है ना, ये आपका लॉक स्क्रीन मैगजीन होता है, यानी कि जो फ़ोटोज़ अपने आप चलती रहती है, तो इनकी वीडियो अलग से बना रखी है। तो इतना ही सेटिंग होता है आपके होम स्क्रीन में। अब बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि भैया मेरे को ना ये वाला चीज़ ना बंद करना है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप इस चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन की फुल सेटिंग समझ में आ चुकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।